और कई शक्तिशाली साधक थे। ये कैसे नष्ट हो सकता है? ये तुमने किया, अवश्य तुमने किया। मैं कहूं कि मैंने नहीं किया, तुम विश्वास करोगे? हमें स्वर्गीय संगठन के राजदूत के प्रमुख को मेरी पहचान जानने नहीं देनी चाहिए, वरना मैं जीवित नहीं बचूंगी। चलो, तुम बस इंतजार करो, जब मेरा असुरी संप्रदाय आएगा तेरा साम्राज्य पराजित होगा। भोज तैयार करो, राजदूत के प्रमुख का स्वागत करो। असुरी संप्रदाय नष्ट हो चुकी है। वो व्यर्थ केविन यॉर्क फिर से बच के निकल गया। देखो मेरी शिष्य, देखा सब ठीक है? ऐसा नहीं कि आपने किया आचार्य जी। गुरु, तुम्हारी सहायता के लिए धन्यवाद। आवश्यकता नहीं, मैंने बस उन्हें आभास करवाया। और वैसे मुझे चिंता मुक्त के गुरु से मिलना था। ओह, केविन यॉर्क, राजदूत के प्रमुख को धन्यवाद दो। अगर वो ना होते तो आज तुम जीवित नहीं होते। केविन यॉर्क, घुटने टेककर उन्हें धन्यवाद दो। हाँ, तुम्हारा शिष्टाचार कहाँ गया? उन्होंने तुम्हें बचाया और तुम बस खड़े हो। तो तुम चाहते हो मैं घुटने टेकूं? गुरु, ये तुम क्या कर रहे हो? आचार्य जी, आप मेरे आचार्य के सामने घुटने क्यों टेक रहे हैं? अरे गुरु, तुम घुटने क्यों टेक रहे हो? तुम्हारे पैर कमजोर हैं। सही सही, मैंने पहले ज्यादा मेहनत की थी, मेरे पैर कांप रहे हैं, संतुलन बिगड़ गया। कृपया उठो। क्या तुमने वहां कुछ देखा था? नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। ये जितने सरल दिखते हैं वास्तव में उतने नहीं है, केवल ऊपर से साधारण प्रतीत होते हैं। उनकी एक दृष्टि ने मुझ पर ऐसा प्रभाव डाला जो किसी सम्राट से कम नहीं थी। अपनी पहचान छुपाकर गुरुकुल में शांतिपूर्वक रह रहे हैं। यदि मैंने इनका भेद खोला तो मेरा विनाश निश्चित है। मुझे पता था शक्तिशाली स्वर्गीय संगठन के राजदूत का प्रमुख मेरे आचार्य के सामने भला घुटने क्यों ही टेकेगा। बिल्कुल, मैं उसके सामने घुटने टेकने के लायक नहीं हूँ। राजदूत के स्वामी बिरले ही बाहर निकलते, इनकी अच्छी तरह सेवा करनी चाहिए। नहीं नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। मैं तो बस साम्राज्य में घूम रहा हूँ, थोड़ा सा भ्रमण काफी है। मेरी कोई औकात नहीं कि वो मेरी सेवा करे। अगर मुझे इनकी सेवा करनी है तो ठीक है, लेकिन मेरे पास तो चाय भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा वो चिंता मुक्त आ सकते हैं, मुझे मछली पकड़ते देख सकते हैं। महाराज, आचार्य केविन का चिंता मुक्त गुरुकुल खाली पड़ा है, क्यों ना मेरा देवशास्त्र गुरुकुल इनकी सेवा करे। महाराज, मेरा गुरुकुल हमारे शिकारी गुरुकुल आई है, हमारे पशु नृत्य कर सकते हैं। मेरा रसायन गुरुकुल आध्यात्मिक शक्ति से भरा है, राजदूत को ऐतराज ना हो। रसायन गुरुकुल आइए, चाय की चुस्की लेने। अरे, मेरा पुष्पांजलि गुरुकुल पूरा खिला हुआ है, आकर पुष्पों का आनंद लीजिए। हमारा विनम्र निवेदन है राजदूत, हमारे सम्मानित अतिथि की तरह आप कहाँ जाना चाहेंगे? मुझे हमेशा से मछली पकड़ना पसंद है। मैंने सुना है चिंतामुक्त गुरुकुल में एक सुंदर तालाब है। मैं सोचता हूँ चिंतामुक्त गुरुकुल जा सकता हूँ मछली पकड़ने के लिए। बिल्कुल नहीं, चिंतामुक्त गुरुकुल तो बस एक बर्बाद गुरुकुल है। वहाँ सिर्फ एक तालाब है, उसमें क्या खास बात है? हमारे गुरुकुल में भी आध्यात्मिक कुंड है और मछलियाँ भी है। क्या एक छोटा सा तालाब मुकाबला कर सकता है मेरे पुष्पांजलि गुरुकुल के सुंदरियों से? तो फिर क्या मैं चिंतामुक्त गुरुकुल नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकते हैं। सब लोग चुप। राजदूत जहाँ चाहे जा सकते हैं। अगर कोई अवज्ञा करता है 10 साल की सेवा की सजा मिलेगी। आचार्य केविन, आज देर हो गई है, राजदूत को आराम करने दो, कल इनकी सही तरह से सेवा करेंगे। ठीक है महाराज, चलिए। हाँ।